हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक अंडरस्टैंडिंग लेकर आई हूँ आर्टिकल एंड सेक्शन के बीच में। कई जगह पर हमने देखा है कि आर्टिकल की बात होती है, कई जगह पे हमने देखा है और दोनों कानूनी टर्म है, और सेक्शन की बात होती है। तो आर्टिकल यानी अनुच्छेद और सेक्शन यानी कि धारा। कहते हैं ना, ये फला फला धारा के तहत आपको बरी किया जाता है, तो ये जो धारा है। अभी आर्टिकल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लिखा गया है उसको आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल ऐसी चीज होती है जो एक वैल्यू हमें देती है, जैसे कि हम आर्टिकल 14 देखते हैं जो राइट टू इक्वालिटी है, यानी कि वो हमारे पास समानता का अधिकार है, इसके बारे में बात करती है कि हमको एक सिटीजन के तौर पे समानता का अधिकार मिला है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो हमें राइट मिला है उसको आर्टिकल के तौर पर बताया जाता है, और इसी अधिकार को जब हम एक्सेस करते हैं और हमारे एक्सेस पे कोई उसे कर्टेल करता है, यानी कि हमारे स्वतंत्रता का या समानता का जो अधिकार है उसको कोई डैमेज करता है, उसके लिए एक्ट आगे आता है, यानी कि कानून आगे आता है कि अगर आपने मेरे कोई भी अधिकार के ऊपर आपने अगर मुझे छेड़छाड़ की है या आपने उसे डैमेज किया है, तो मैं कानून के अनुरूप आपके ऊपर वो धारा लगा के आपको वो पनिशमेंट या फाइन दिला भरने के लिए कह सकती हूँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसके अंदर जो भी लिखा गया है वो आर्टिकल के रूप में होता है, और कानून यानी कि एक्ट के अंदर जो लिखा गया है उसको सेक्शन कहते हैं। जैसे मैंने आर्टिकल 14 की बात की कि वो राइट टू इक्वालिटी है, उसी तरह से अगर आप सेक्शन देखो तो हमने सुना होगा सेक्शन 125 मेंटेनेंस की धारा है, सेक्शन है कि जिसके बेस पे पत्नी और बच्चे जो है वो आज तक मेंटेनेंस मांग सकते हैं। हालांकि ये मेंटेनेंस की जो धारा है अब बदल गई है, जो BNSS का जो रूल है उसके हिसाब से अभी ये 144 हो गई है। और दूसरी अगर हम धारा देखें तो धारा 420 यानी कि सेक्शन 420 जो चीटिंग की है। दूसरी अगर हम सेक्शन देखें तो चलो हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 13 जो है वो जो डिवोर्स की बात करती है, तो इनको सेक्शन कहा जाता है कि इसके अंदर ये सेक्शन है कि इसके तहत आप ये रेमेडी मांग सकते हो, ये आप आप इसके बारे में मांग कर सकते हो। तो जैसे मैंने कहा कि आर्टिकल में लिखा गया कि समानता का अधिकार है और मुझे समानता मेरे साथ नहीं बरती गई है, तो मैं ये कानून के तहत ये सेक्शन लगा के मेरे उस समानता के अधिकार का एक्सेस कर सकती हूँ। तो ये आर्टिकल मेनली आप देखोगे कि पूरे भारतवर्ष में जो लागू होगी और उसके बेस पे कानून बनता है, यानी कि एक वैल्यू है समानता का, एक मूलभूत अधिकार की जो बात करते हैं, एक वैल्यू वर्च्यू जो बोलते हैं, एक समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, ये सारे अधिकार आपको दिए गए। पर इस अधिकार को आप जब लेते हैं और इस अधिकार के मेंटेन करना हो तो कानून इसके सेक्शन बनाता है कि इस तरह से अगर आप मेंटेन नहीं होता है तो आप उसको इस तरह से आगे लेकर आपका कॉम्पनसेशन या फाइन या जो भी आप पनिशमेंट कराना चाहते हो उस मामले में वो करा सकते हो। इवन इंटरनेशनल ट्रीटीज भी जो होती है उसको भी आर्टिकल से ही डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे कि अगर हम देखें UDHR है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो यूनिवर्सल है कि जो अपने जो मानव अधिकार जो है पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे पूरे यूनिवर्स के अंदर जो मानव है उन सभी को वो एप्लीकेबल होने चाहिए, तो उसके लिए आर्टिकल से उसको दिखाया जाता है, और फिर उसके लिए जो कानून बनता है उसके अंदर वो सेक्शन से उसको बताया जाता है। तो ये उसके अंदर फर्क है कि आर्टिकल जो है उसके ऊपर एक्ट करने के लिए एक्ट बनता है और उस एक्ट के अंदर उसको मेंटेन करने के लिए सेक्शन बनती है। तो ये आर्टिकल और सेक्शन में ये फर्क है। आर्टिकल इटसेल्फ कोई कानून नहीं है, पर आर्टिकल के अंदर जो रेमेडी या जो अधिकार दिए गए हैं उस अधिकार को पाने के लिए या उस अधिकार को किसी ने डैमेज किया है उसको मेंटेन करने के लिए हमें कानून मिलता है, एक्ट मिलता है, जिसको सेक्शन से बताया जाता है। तो ये आर्टिकल और सेक्शन की अंडरस्टैंडिंग, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितना मैं जानती हूँ कानून को, जितना मैं समझती हूँ, जितना मैंने ह्यूमन राइट्स के अंदर पढ़ा है, मैं उस बेस पर आपके साथ अपना नॉलेज शेयर करती हूँ। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियोज। मुझे आप अभी कॉमेंट करते हो, लाइक करते हो, मुझे काफ़ी पसंद आता है। आप मुझे कॉमेंट करके आप कौन से और सब्जेक्ट पे, लॉ के सब्जेक्ट पे आप मुझसे इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या वीडियो में बनाऊँ ये चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझे बहुत खुशी होगी आपके कमेंट के ऊपर वीडियो बनाने के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।